अरे हमार चाय बन के तो तैयार बा, बाकी राउर बहिन तो तैयार नहीं की। लागत बा लड़का वालन के बबुनी फिर पसंद ना आई। माई अलग रिसियल बिया, भैया अलग रिसियल बड़े, हम खूबसूरत नहीं के। हाँ? और यही से हमार बार बार रिश्ता भी कट जाता। आवे दो लोगन के तो रानी के तरह राज करी, रानी के तरह। हाँ तो बोल देला, बाकी 5 लाख कैसे देबा? वो कहाँ से आई? तू तो कमाल कर देलू हो। अरे हमरा के तो विश्वास नहीं क्यों उतरल। बाबूजी हमारे इतना बढ़िया मेकअप के लिए रहनी कि लड़का वाला के माई बाबू देखते ही हमरा के पसंद कर लेलन। और जहिया उनके मालूम पड़ गई ना कि हम मेकअप करे खातिर गेल रानी है, तो हमरे सासना तोहरा के भी घर से बाहर निकाल दी है। आई बाबूजी के लेके हम बाजार जाता नहीं। हाँ। तो कुछ देर में वापस आ जाइए बाजार से। अच्छा ठीक बा, जा। की चाची, दिव्या कैसे लगती है? हमार बिटिया तो बड़ी सुंदर लागती है। पिया तोरे पिटिया कतय भइल ह? आ तू धन्यवाद हमरे पतोहू के देत बाड़ू काहे? कि केहू के कुछ भी ना पता चले के चाहिए। हमके तो लगा था कि तू लोग पूरा गांव में ढिंडोरा पीट देले बाड़ू। लेकिन भौजी तनी हम सोचा तनी मेकअप से करा के बड़ी सुंदर दिखती। सुना, इन मेकअप सेकअप के चक्कर में ना अपन दिमाग मत लगावा, समझ लू कि ना? ना भाभी, सिखा दी ना भाभी। अरे हमरा के मेकअप आईती तो देखा एकरा के मेकअप ना करती, हमरा के मेकअप ना आवेला। अम्मा वो हम राउर इतना सेवा करेनी ना, यही से हम गांव में फेमस हो गए बानी, है ना चाची? अरे जे पैसा देहले पर दूध ना देत रहल है, वो फ्री में दूध पहुँचा के जात बा। केहू दही फ्री में दे के जात बा, केहू तरकारी फ्री में दे के जात बा। हम हई राउर प्रधान सुशीला। आज तू सच में बहुत खूबसूरत लागत है। तब बतावा कौना हीरोइनियन बाल चाहिए, रानी मुखर्जी की रानी चटर्जी? वो तो अच्छा भइल कि हम समय पे आ गई नहीं तो माई तू दोनों जन के मेकअप कर देख लेती तो घरे से बाहर निकाल देती। अरे चुप रहा लोग, हल्ला मत करो। भौजी इनकरा बाद हमार नंबर। हाँ चुप हो जा। तू अपने मेकअप के चक्कर में हमरे बाबुनियों को शामिल कर लीजिए, तुम्हारे समझ में ना आए। पूरे गांव में हमार नाक कटा के रख देनी है। कहत रहलू कि गलती से हमसे बाल कट गए। जैसे प्रिया भाभी के घर में मना कर देलन, का पता कल को हमारे ससुराल में मना कर दी है। हमरा के माफ कर दी हमके। प्लास्टर लगावे के पड़ी का और किस ना 15,000 लगी, तो हम घर जाके ना पैसा लेके आवता नहीं। भगवान कोनो न कोनो रास्ता जरूर बता दी है, रुआ बस टेंशन मत ले। बहू तो ब्यूटी पार्लर खोलने तैयारी करा, हम तुम्हारे साथ यही। अरे तो अच्छा रुका, हम दूसरा। अरे सुनो ना हम ना लगा। भाजी भाजी देखी ना, रहुआ मेकअप वाला वीडियो वायरल हो गई बा। हाँ? अरे कितना डॉक्टर के दिखौनी लेकिन ठीक नहीं क्या होत। ये पार्लर बंद करो। हाँ बंद करा ये पार्लर बंद करा पार्लर रहता ये कुली जला उला के हम राख कर दे। हमार कोनो गाड़ी नहीं है। हम अपने लड़का का बियाह तोरे लड़की से ना करब। अरे मुझिया माई आप का हुए? अरे का हुए? अरे मुझिया का हुए? अभी उनको मासी बेटे का आया है, जल्द से जल्द ऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें काफी खर्चा है। ठीक होके घरे आइब ना, तब तक हम बबुनी के चेहरा पे अपन देसी नुक्सा से पूरा चेहरा साफ कर दे। हे भगवान, हमार सासू माँ की तबीयत ठीक करती। तो क्या हम आपकी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं?
खरीदना चाहते हैं? सुना। हाँ, हम बिल्कुल खरीदना चाहते हैं। अरे हम तो के गलत साबित करे के चक्कर में खुद गलत हो गई दुल्हन। रउआ बहुत भाग्यशाली बानी। ये रउआ के प्रिया जिसन सुंदर, सुशील और गुणवान पतोह मिलल बिया। हमरा के दहेज में 5 लाख रुपया और घर गृहस्थी के कौनो सामान ना चाहिए। इस फिल्म की जिस तरह से स्टोरी लाइन को क्रिएट किया गया है, मेकर्स ने बनाया है, ये स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं एक नज़र देखे तो सच्ची चीज़ों को दिखाने का प्रयास भी किया गया है। कहने का साफ मतलब है कि एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लड़कियों के अंदर भी कई तरह के हुनर्स होते हैं, हुनर होते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ को करने की इच्छा भी होती है, प्लस उनके अंदर कुछ गुण भी होते हैं, कला भी होती है, लेकिन उसे परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए इनको ना तो मौका मिलता है ना समय मिलता है। रिश्तों के डोर में बंधी बंधी पूरी ज़िंदगी इनकी गुजर जाती है, पर ये अपनी उस कला को बिखेर नहीं पाती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। हर लड़की के अंदर कोई ना कोई हुनर है, कला है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि लड़कों को सिर्फ या तो दौड़ना आता है, या गाना आता है, या बजाना आता है, या डांस करना आता है, ऐसा तो है नहीं। लड़कियों के अंदर भी हर तरह के गुण भरे होते हैं, बट उनके साथ समस्या होती है, और ये समस्या सामाजिक समस्या, जिसे माँ बाप का, भाई का डर, परिवार का इज्जत, हर चीज़ को देखते हुए जिस चीज़ से फैमिली को तकलीफ़ हो, जिस चीज़ से परिवार के इज्जत पे या कोई कुछ कहे या हंसे, इस तरह की कोई दिक्कत हो, उसे लड़कियां जो है छोड़ना ही बेहतर समझती है। ऐसा इसलिए कि उन्हें अगर घर पे है, बिन ब्याही लड़की अगर घर पे है तो उसे घर पे कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। ससुराल में जाती है, वहाँ पे भी अगर उसे मौका मिल गया, कुछ कर रही है तो सही बात है, अच्छी है, नहीं तो उन्हें भी कुछ करने का मौका वहाँ भी नहीं मिलता है। यही सारी समस्याओं को झेलते हुए लड़कियों की ज़िंदगी गुजरती है। अभी हम जिस फिल्म को लेके बात कर रहे हैं, फिल्म का टाइटल है प्रिया ब्यूटी पार्लर, और प्रिया ब्यूटी पार्लर नाम से बनाई गई ये भोजपुरी की फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित है, और इसकी कहानी को भी मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया बनाया है, और ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि लड़की के अंदर कला होते हुए भी उसकी इच्छा है कि हम ब्यूटिशियन बन जाएं, ब्यूटी पार्लर का एक शॉप खोल लें, बट हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई, और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है, और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक, कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं, और किसी किसी सीन को एक्सप्लेन करने, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है, ताकि हम उस सीन को समझा पाएँ, बता पाएँ कि आखिर उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम कुछ वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टक्कर, चोट, गिरना, ये सारी चीज़ें हैं, तो ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मूवी है, इस मूवी को लेके बात कर रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल प्रिया ब्यूटी पार्लर में स्टारिंग कौन कौन से हैं? रानी चटर्जी, आकाश सिंह, विद्या सिंह, उसके अलावा रिंकू भारती, मतलब कई सारे कलाकारों ने काम किया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग को लेके बताया, रानी चटर्जी, आकाश सिंह, जे नीलम भी हैं, पर जे नीलम का कुछ खास किरदार नहीं है फिल्म में, वो बस एक मेकअप कस्टमर हैं, मेकअप कराने के लिए पहुंची होती हैं, जो कुछ एड्स वगैरह, प्रचार वगैरह बनाने का काम करती है, कुछ वीडियो की शूटिंग वगैरह का काम करती हैं, तो ये पहुंची होती हैं। संतोष श्रीवास्तव भी हैं, जो आकाश सिंह के पिता का किरदार किए हैं, दिलीप कुमार हैं, और रिंकू भारती हैं।
डायरेक्टर की हैं फिल्म के इश्तियाक सिकवंटी, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा, कंसेप्ट दिए हैं दिलीप कुमार रावत और डायलॉग्स है शकील नियाजी का, स्क्रीन प्ले वगैरह बिमल यादव, शकील नियाजी, इश्तियाक सिकवंटी और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अरविंद कुमार अग्रवाल और संदीप सिंह। तो ये मेकर्स भी बढ़िया हैं जो इस फिल्म को बनाए हैं, फिल्म पे काम किए हैं और फिल्म के कलाकार भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को पता है कि रानी चटर्जी भोजपुरी का एक ऐसा नाम है कि जिनका नाम किसी के सामने रख दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने इनकी फ़िल्म नहीं देखी हो या फिर हम इनको जानते नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर किसी को पता है कि रानी चटर्जी क्या है, कौन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है और इसके साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि हम कह भी नहीं सकते, बता भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब देखें फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है और ये मेकअप के हर तरीके को जानती हैं, इन्हें मेकअप करना काफ़ी अच्छा लगता है और इनका शौक़ होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने और अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलें। लेकिन इनके घर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से खिलाफ होती है। संतोष श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं खोलना है, नहीं करना है। आकाश सिंह को भी पता चलती है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है और इनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है। बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है, फिर ओपन होने के पीछे इनकी सास और पूरी फैमिली का हाथ होता है, सब कोई मिल के खुलवाते हैं। आकाश सिंह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए इंसान हैं जो जॉब करते हैं और जॉब से जो पैसे आते हैं उसी से इनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक बहन, एक भाई, माँ, बाप, बस 4 मेंबर्स की फैमिली है, सिंपल फैमिली है। ये जॉब करते हैं, काम करते हैं और फिर शादी होती है इनकी रानी चटर्जी से। अब पूरे 5 मेंबर हो जाते हैं फैमिली में। इनकी एक बहन होती है जो चेहरे से सुंदर नहीं होती है और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर, उसको ढंग है, आता है, घर पे ही चलाएगी, गांव की औरतें ही आएंगी, कोई मर्द तो नहीं आएंगे। फिर दिक्कत क्या है भैया? पर यही दिक्कत है, नहीं खोलने देना है। कई जगह से रिश्ते आने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अब रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, तो एक दिन रानी चटर्जी खुद जो है इनका मेकअप कर देती हैं। और मेकअप जिस दिन करती हैं उस दिन लड़के वाले जब देखने के लिए आते हैं, उसी दिन इनका रिश्ता तय, क्लियर, क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी इनकी फिक्स हो जाती है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। पर एक और बात होती है, इनकी बेटी की एक सहेली होती है, उसका भी रिश्ता नहीं लगता है, वो भी
चेहरे से उतनी सुंदर नहीं है। तो उनकी माँ कहती है बेटी ऐसा करो कि मेरी भी बेटी का मेकअप कर दो ताकि इसका भी रिश्ता लग जाए, पता लगा है कि तुम काफ़ी अच्छा खूबसूरत मेकअप करती हो। तो इन्होंने जा कर के इनकी सहेली का भी मेकअप किया और रिज़ल्ट यही आया कि इनकी सहेली की भी शादी तय हो गई। खुशी हो गई सबके मन में। और अब जो है पूरे गांव में अंदर ही अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि अरे उसकी बहू जो है ना, आकाश सिंह का नाम रख के, कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया, दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल चुकी है। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी के पास कई सारी गांव की औरतें आने लगती हैं कि बबनी, यहाँ तो फर्स्ट टाइम रिंकू भारती आती है इनके घर, जो गांव की प्रधान हैं, और आके कहती है क्या आपकी पतो तो पूरे गांव में आपकी बहू का नाम हो गया है हैं? तो रिंकू भारती के इस बात से, हालांकि विद्या सिंह को भी पता नहीं था कि ये किसी का मेकअप करी है, हैं? लेकिन रिंकू भारती कहना चाही, बट उसे किसी भी तरह से इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलके इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुंचने लगती है कि हमारा मेकअप कर दो, लेकिन ये कहती है मेकअप करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब बबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप करो। अब ये मेकअप के सारे किट्स वगैरह मंगाती हैं, ये इनकी ननद और ये मिल करके मंगाती हैं, और फिर क्या है कि घर के पीछे एक सीढ़ी लगा देती हैं और फिर लोगों को कहती हैं, औरतों को, कि आप लोग बारी बारी से इस सीढ़ी से हो करके आइएगा और छत पे, ये घर के सबसे छत पे जो होता है एक रूम होता है, उसी रूम में ये अपना ब्यूटी पार्लर का शॉप स्टार्ट करती हैं। और वहाँ पे गांव की महिलाएं एक एक करके आए दिन आती है, सबका मेकअप वगैरह भी होता है। अब ऐसा होता है कि विद्या सिंह को कोई आते जाते कभी दूध ला के दे देता है, कोई ऐसा करता है कि इनको सब्ज़ी ला के दे देता है, और जो पहले इनकी दुश्मन हुआ करती थे, इनसे कभी बातें नहीं बनती थी, वो लोग इनके साथ ऐसा करते हैं, दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ कुछ ला के दे देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैटर क्या है कि जो हमसे बातें करना नहीं अच्छा से करते थे, जो लोग हमसे बात अच्छा से नहीं करते थे, हुआ क्या है कि वो लोग ला करके कभी कोई दूध दे रहा है, कोई सब्ज़ी ला करके दे रहा है। आखिर हुआ क्या है, मैटर क्या है, मामला क्या है? अब इसी मैटर में ये कन्फ्यूज आ जाती हैं, लेकिन इनको पता होता नहीं है, और इधर मेकअप का काम चल रहा होता है, सब कोई मेकअप कराते हैं, इसी तरह से इनका समय कट रहा है, मेकअप कर रही हैं। तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है, जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का कैसे कराएंगी। वहाँ पे रानी चटर्जी कहती है माँ जी मैं घर से पैसे लेकर के आ रही हूँ, और जाके पैसे लाती हैं, फिर इलाज होता है। विद्या सिंह पूछती हैं अपनी बेटी से कि ये पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे। उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था जिसे लेने गई हैं इलाज के लिए। हालांकि हुआ ऐसा होता है कि ये चुपके से मेकअप ऊपर कर रही होती हैं, मेकअप का काम करती हैं। तभी एक दिन भटकते भटकते विद्या सिंह घर के छत पे इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो लगता है कि बहू तो ऊपर है अकेली, फिर ये दूसरा आवाज़ किसी का कैसे सुनाई दे रहा है। ये चली जाती हैं, जाके छत पे दरवाज़ा खोलती हैं, देखती है कि अंदर मेकअप चल रहा है।
ये तो गुस्सा जाती हैं और इतना गुस्साती हैं कि रानी चटर्जी को एक थप्पड़ भी लगाती हैं और उनका सारा सामान वहाँ तोड़ फोड़ देती हैं, यहाँ तक कि आईना उठाकर ले जाकर नीचे पटक के फोड़ देती हैं और पूरे अगल बगल के लोगों को गाली तक देती है, बदतमीज़ी करती है उनके साथ। और फिर ऐसा है कि कहती है कि दोबारा मेरे घर पे मेरे बहू से मेकअप कराने अगर किसी आने की हिम्मत की तो ये सही नहीं होगा, मेकअप कराइएगा लोग, और सारा बंद कर देती हैं। हालांकि रानी चटर्जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होती हैं, रोती भी हैं। ये बात आकाश सिंह जानते थे, उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को मेकअप करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेकअप करना बंद कर दो, मत करो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं थी ना, वो मेकअप कर रही है, क्या दिक्कत है, उसका काम है, कर रही है। औरतों का मेकअप तो कर रही है, कौन घर मतलब दूसरे कोई आ रहे हैं, दूसरा लोग आ रहे हैं। अब यही था मैटर था, इसी तरह का मैटर चलता है। अब होता क्या है कि पैसे से इलाज होता है। अब इलाज होने के बाद ये घर पे आ जाते हैं, आकाश सिंह बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे 2-4 रोज़, 10 रोज़, 15 रोज़ में घर का सारा राशन पानी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ जो टेंट वाले होते हैं, मिठाई वाले होते हैं, घर पे दस्तक देने लगते हैं कि क्या हुआ, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर कैसे लगेगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑर्डर फिक्स कैसे होगा, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो। अब ऐसा है कि पार्लर खोलने की तैयारी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये अपना घर के कमरे में एक पार्लर खोल भी लेती हैं। अब क्या है कि पार्लर खोलने के लिए रानी चटर्जी खोल तो लेती हैं, बट दिक्कत ये है कि इनकी सास को ये चीज़ पसंद नहीं होती है और वो ब्यूटी पार्लर बंद कराने के लिए क्या क्या कारनामे करती है वो भी बताएंगे। वो जो क्रीम होती हैं, फेशियल क्रीम, उसमें गोबर डाल देती हैं, मुल्तानी मिट्टी होती है। मेकअप के लिए बहुत सारी लड़कियां आने लगी हैं, गांव से औरतें आने लगी हैं। इनका ब्यूटी पार्लर शॉप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ विद्या सिंह को नहीं भाती है। इनके मेकअप के क्रीम्स में, पाउडर में, मतलब जो भी मेकअप के किट्स होते हैं उसमें ये किसी में गोबर, किसी में कोई दवा डाल देती हैं ताकि इसका सब सामान ख़राब हो जाए, लोग कंप्लेन करने आए। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। यही चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सच्ची है, सच्चाई है। समाज को संदेश जाता है इस फिल्म के माध्यम से कि लड़कियों को भी कुछ करने का हक है। वो आपके घर का काम करती है वो तो सही है, बट अगर उसको इच्छा है, हाँ ये चीज़ है कि गांव समाज में लोग क्या कहेंगे, पर आपकी बहू, आपकी बेटी अच्छी है, नेचर अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। ये सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी जो है उसी मेकअप के सारे सामान से, किट्स से लोगों का मेकअप करती है। जिस मेकअप के सामान को ख़राब करने का काम विद्या सिंह करी होती हैं, उसी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े, फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा।
इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग एक रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन के लिए आप पहुंच जाते हैं दरवाजे पे। संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी पार्लर करने का, मेकअप करने का, तो काहे के लिए ब्यूटी पार्लर खोल रखी हो, बंद करो ये ब्यूटी पार्लर। देखो क्या हाल हुआ है हमारे गांव की लड़कियों का, ये सभी तुम्हारे यहाँ मेकअप कराने आई थी। विद्या सिंह को तो मज़ा आ जाता है, ये तो चाहती ही है कि ऐसा हो जाए, और हाँ ये सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं कि हाँ ऐसा सही है, इसको आता नहीं है, बेकार में ब्यूटी पार्लर खोल रखी है और सबके चेहरे को ख़राब कर रही है। ये सब होता है। और उसी टाइम विद्या सिंह और ये सभी लोग मिलजुल करके उनका पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं। इनके दुकान में, इनके पार्लर में ताला लॉक कर देती है विद्या सिंह। कहती हैं आज के बाद से ये पार्लर हमेशा के लिए बंद, ओपन नहीं होगा। ये सब हो तो जाता है, पर अब इनका पार्लर बंद होने से रानी चटर्जी काफ़ी दुखी हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसी तरह से सब चल रहा होता है। तभी एक दिन इनकी खुद की बेटी यानी विद्या सिंह की बेटी जिसकी शादी तय हुई थी, उसके पति यानी जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उन्होंने फ़ोन करा और वीडियो कॉल बात करने को कही। तो ये मेकअप में देखा था उन्होंने, अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी वहीं क्रीम, वहीं फेशियल जा कर के खुद अपने हाथ से लेकर के अपने मुंह में लगा हुआ लेती है अच्छा बनने, चेहरा करने के लिए। लेकिन ये सारे फेशियल क्रीम को ख़राब खुद की उनकी माँ ही करी होती है। अब लगाते ही इनके चेहरे में जलन होने लगती है, चीखने लगती है, सब कोई आते हैं क्या हुआ क्या हुआ, अरे मैंने फेशियल लगा लिया, चेहरा जल रहा है पूरी तरह से, चिल्लाने लगती हैं। अब इनकी माँ को रोना आता है विद्या सिंह को, वो कहती है ये सारा किया करा मेरा है, मैंने ही ऐसे ऐसे किया था, सब ख़राब किया है मैंने ही। अब इनका नेचर जो है सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था, अब जो है हम फिर से देखने के लिए आए हैं ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है, देखते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए। दिए हैं दिलीप कुमार रावत और डायलॉग्स है शकील नियाजी का, स्क्रीन प्ले वगैरह विमल यादव, शकील नियाजी, इश्तियाक शेख बंटी, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अरविंद कुमार अग्रवाल और संदीप सिंह। तो ये मेकर्स भी बढ़िया हैं जो इस फिल्म को बनाए हैं, फिल्म पे काम किए हैं, और फिल्म के कलाकार भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को पता है कि रानी चटर्जी भोजपुरी का एक ऐसा नाम है, इनकी रानी चटर्जी से अब पूरे 5 मेंबर हो जाते हैं फैमिली में। इनकी एक बहन होती है जो चेहरे से सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है।
कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। और अब जो है पूरे गांव में अंदर ही अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि अरे उसकी बहू जो है ना, आकाश सिंह का नाम रख के, कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया, दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल चुकी है। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी के पास मेकअप कर रही हैं, तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है, जो विद्या सिंह को ली जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो। अब ऐसा है कि पार्लर खोलने की तैयारी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये अपना घर के कमरे में एक तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा। इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग एक रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन के लिए आप पहुंच जाते हैं दरवाजे पे। संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी पार्लर करने का, मेकअप करने का, तो काहे के लिए ब्यूटी पार्लर खोल रखी हो, बंद करो ये ब्यूटी पार्लर। देखो क्या हाल हुआ है हमारे गांव की लड़कियों का, ये सभी तुम्हारे यहाँ मेकअप कराने आई थी। विद्या सिंह को तो मज़ा आ जाता है, ये तो चाहती ही है कि ऐसा हो जाए, और हाँ ये सपोर्ट में खड़ी हो जाती है कि मैंने ही ऐसे ऐसे किया था, सब ख़राब किया है मैंने ही। अब इनका नेचर जो है सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ, यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। लगभग हर एक सीन का कह भी नहीं सकते, बता भी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब देखें फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है, और ये मेकअप के हर तरीके को जानती हैं, इन्हें मेकअप करना काफ़ी अच्छा लगता है, और इनका शौक़ होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने और अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलें। लेकिन इनके घर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से। पार्लर उसको ढंग है, आता है घर पे ही चलाएगी, गांव की औरतें ही आएंगी, कोई मर्द तो नहीं आएंगे। फिर दिक्कत क्या है भैया, पर यही दिक्कत है, नहीं खोलने देना है।
कई जगह से रिश्ते आने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अब रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, तो एक दिन रानी चटर्जी खुद जो है इनका मेकअप कर देती हैं। और मेकअप जिस दिन करती हैं उस दिन लड़के वाले जब देखने के लिए आते हैं, उसी दिन इनका रिश्ता तय क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है रिश्ता तय। लोगों को कहती हैं, औरतों को, कि आप लोग बारी बारी से इस सीढ़ी से हो करके आइएगा और छत पे, ये घर के सबसे छत पे जो होता है एक रूम होता है, उसी रूम में ये अपना ब्यूटी पार्लर का शॉप स्टार्ट करती हैं। और वहाँ पे गांव की महिलाएं एक एक करके आए दिन आती है, सबका मेकअप वगैरह भी होता है। अब ऐसा होता है कि विद्या सिंह को कोई आते जाते कभी दूध की तो ये सही नहीं होगा, मेकअप कराइएगा लोग, और सारा बंद कर देती हैं। हालांकि रानी चटर्जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होती हैं, रोती भी हैं। ये बात आकाश सिंह जानते थे, उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को मेकअप करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेकअप करना बंद कर दो, मत करो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं थी ना, वो मेकअप आने लगी हैं। इनका ब्यूटी पार्लर शॉप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ विद्या सिंह को नहीं भाती है। इनके मेकअप के क्रीम्स में, पाउडर में, मतलब जो भी मेकअप के किट्स होते हैं उसमें ये किसी में गोबर, किसी में कोई दवा डाल देती हैं ताकि इसका सब सामान ख़राब हो जाए, लोग कंप्लेन करने आए। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। यही चीज़ फिल्म कर रही है, ये सब होता है। और उसी टाइम विद्या सिंह और ये सभी लोग मिलजुल करके उनका पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं। इनके दुकान में, इनके पार्लर में ताला लॉक कर देती है विद्या सिंह, कहती हैं आज के बाद से ये पार्लर हमेशा के लिए बंद, ओपन नहीं होगा। ये सब हो तो जाता है, पर अब इनका पार्लर बंद होने से रानी चटर्जी काफ़ी दुखी हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसी तरह से सब चल रहा होता है। तभी इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक, कितना घटिया हरकत करती है। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेकडाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मुखर्जी क्या है, कौन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है और इसके साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि हम कह भी नहीं सकते, बता भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब देखें फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है और ये मेकअप के हर तरीके को जानती हैं। इन्हें मेकअप करना काफ़ी अच्छा लगता है और इनका शौक़ होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने और अपने लिए मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर, उसको ढंग है, आता है, घर पे ही चलाएगी, गांव की औरतें ही आएंगी, कोई मर्द तो नहीं आएंगे। पता नहीं था कि ये किसी का मेकअप करी है, हैं? लेकिन रिंकू भारती कहना चाही, बट उसे किसी भी तरह से इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलके इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुँचने लगती है कि हमारा मेकअप कर दो, लेकिन ये कहती है मेकअप करने में काफ़ी प्रॉब्लम है,
मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब पबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप है। ये बात आकाश सिंह जानते थे, उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को मेकअप करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेकअप करना बंद कर दो, मत करो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं थी ना। वो मेकअप कर रही है, क्या दिक्कत है, उसका काम है, कर रही है। औरतों का मेकअप तो कर रही है, कौन घर मतलब दूसरे कोई आ रहे हैं, दूसरा लोग आ रहे हैं। अब यही था मैटर था, इसी तरह का मैटर चलता है। अब होता क्या है कि पैसे से इलाज होता है, अब लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। यही चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सच्ची है, सच्चाई है। समाज को संदेश जाता है इस फिल्म के माध्यम से कि लड़कियों को भी कुछ करने का हक है। वो आपके घर का काम करती है वो तो सही है, बट अगर उसको इच्छा है, हाँ ये चीज़ है कि गांव समाज में लोग क्या कहेंगे, पर आपकी बहू, आपकी बेटी वीडियो कॉल बात करने को कही तो ये मेकअप में देखा था उन्होंने। अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था, अब जो है हम फिर से देखने के लिए आए हैं ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से बनाया है और ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि लड़की के अंदर कला होते हुए भी उसकी इच्छा है कि हम ब्यूटिशियन बन जाएं, ब्यूटी पार्लर का एक शॉप खोल लें। बट हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। क्यों? या फिर हम इनको जानते नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर किसी को पता है कि रानी चटर्जी क्या है, कौन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है और इसके साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि हम कह भी नहीं सकते, बता भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब देखें फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है और ये मेकअप के हर तरीके को जानती नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर, उसको ढंग है, आता है, घर पे ही चलाएगी, गांव की औरतें ही आएंगी, कोई मर्द तो नहीं आएंगे। फिर दिक्कत क्या है भैया? पर यही दिक्कत है, नहीं खोलने देना है। कई जगह से रिश्ते आने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अब रिश्ता तय नहीं हो पाएगा तो एक दिन रानी करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब पबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप करो। अब ये मेकअप के सारे किट्स वगैरह मंगाती हैं, ये इनकी ननद और ये मिल करके मंगाती हैं और फिर क्या है कि घर के पीछे एक सीढ़ी लगा देती हैं और फिर लोगों को कहती हैं, औरतों को, कि आप लोग बारी बारी से इस सीढ़ी से हो करके आइएगा और छत पे ये घर के सबसे पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे। उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था
जिसे लेने गई हैं इलाज के लिए। हालांकि हुआ ऐसा होता है कि ये चुपके से मेकअप ऊपर कर रही होती हैं, मेकअप का काम करती हैं, तभी एक दिन भटकते भटकते विद्या सिंह घर के छत पे इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो लगता है कि बहुत अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। यही चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सच्ची है, सच्चाई है। समाज को संदेश जाता है इस फिल्म के माध्यम से कि लड़कियों को भी कुछ करने का हक है। वो आपके घर का काम करती है वो तो सही है, बट अगर उसको इच्छा है, हाँ ये चीज़ है कि गांव समाज में लोग क्या कहेंगे, पर आपकी बहू, आपकी बेटी अच्छी है, नेचर अच्छे हैं। विद्या सिंह की बेटी जिसकी शादी तय हुई थी, उसके पति यानी जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उन्होंने फ़ोन करा और वीडियो कॉल बात करने को कही, तो ये मेकअप में देखा था उन्होंने। अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। फिल्म को लेके बात कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल है प्रिया ब्यूटी पार्लर, और प्रिया ब्यूटी पार्लर नाम से बनाई गई ये भोजपुरी की फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित है, और इसकी कहानी को भी मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया बनाया है, और ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि लड़की के अंदर कला होते हुए भी उसकी इच्छा है कि हम ब्यूटिशियन बन जाएं, ब्यूटी पार्लर का एक शॉप खोल लें। बट हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई, और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अक्षय बंटी। और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अरविंद कुमार अग्रवाल और संदीप सिंह। तो ये मेकर्स भी बढ़िया हैं जो इस फिल्म को बनाए हैं, फिल्म पे काम किए हैं, और फिल्म के कलाकार भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को पता है कि रानी चटर्जी भोजपुरी का एक ऐसा नाम है कि जिनका नाम किसी के सामने रख दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने इनकी फ़िल्म नहीं देखी हो या फिर हम इनको जानते नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर किसी को पता है कि रानी चटर्जी क्या है, कौन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, और इसके साथ साथ इनकी सुंदर नहीं होती हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर। इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलकर इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुँचने लगती है कि हमारा मेकअप कर दो, लेकिन ये कहती है मेकअप करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब
बबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप करो। अब ये मेकअप के सारे किट्स वगैरह मंगाती हैं, यह हो चुकी होती है। टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है। जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का मेकअप कराइएगा लोग, और सारा बंद कर देती हैं। हालांकि रानी चटर्जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होती हैं, रोती भी हैं। ये बात आकाश सिंह जानते थे, उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को मेकअप करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेकअप करना बंद कर दो, मत करो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं थी ना। वो मेकअप कर रही है, क्या दिक्कत है, उसका काम है, कर रही है। औरतों का मेकअप तो कर रही है, कौन घर मतलब दूसरे कोई आ रहे हैं, दूसरा लोग आ रहे हैं। अब यही था मैटर था, इसी तरह का मैटर चलता है कि लड़कियों को भी कुछ करने का हक है। वो आपके घर का काम करती है वो तो सही है, बट अगर उसको इच्छा है, हाँ ये चीज़ है कि गांव समाज में लोग क्या कहेंगे, पर आपकी बहू, आपकी बेटी अच्छी है, नेचर अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। ये सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी जो है उसी कितनी खूबसूरत है, क्या है, इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी वहीं क्रीम, वहीं फेशियल, ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना, होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई, और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं, इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है, और ये मेकअप के हर तरीके को जानती हैं, इन्हें मेकअप करना काफ़ी अच्छा लगता है, और इनका शौक़ होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने और अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलें। लेकिन इनके घर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से खिलाफ होती है। संतोष श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट देखते हैं कि अब रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, तो एक दिन रानी चटर्जी खुद जो है इनका मेकअप कर देती हैं, और मेकअप जिस दिन करती हैं उस दिन लड़के वाले जब देखने के लिए आते हैं, उसी दिन इनका रिश्ता तय क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी इनकी फिक्स हो जाती है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया, पर एक और बात वो करने नहीं देगी।
अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब बबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप करो। अब ये मेकअप के सारे किट्स वगैरह मंगाती हैं, ये इनकी ननद और ये मिल करके मंगाती हैं। और फिर क्या है कि घर के पीछे एक सीढ़ी लगा देती हैं और फिर लोगों को कहती हैं, औरतों को, कि कहाँ से लाएगी पैसे। उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था जिसे लेने गई हैं इलाज के लिए। हालांकि हुआ ऐसा होता है कि ये चुपके से मेकअप ऊपर कर रही होती हैं, मेकअप का काम करती हैं, तभी एक दिन भटकते भटकते विद्या सिंह घर के छत पे, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो। अब ऐसा है कि तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा। इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग एक रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन के लिए आप पहुंच जाते हैं दरवाजे पे। संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी पार्लर करने का, मेकअप करने का, तो काहे के लिए ब्यूटी पार्लर खोल रखी हो, बंद करो ये ब्यूटी पार्लर। देखो क्या हाल हुआ है हमारे गांव की लड़कियों का, ये सभी तुम्हारे यहाँ मेकअप कराने आई थी। इनको वो कहती है ये सारा किया करा मेरा है, मैंने ही ऐसे ऐसे किया था, सब ख़राब किया है मैंने। अब इनका नेचर जो है सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ, यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं। तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना, करने का मौका वहाँ भी नहीं मिलता है। यही सारी समस्याओं को झेलते हुए लड़कियों की ज़िंदगी गुजरती है। अभी हम जिस फिल्म को लेके बात कर रहे हैं, फिल्म का टाइटल है प्रिया ब्यूटी पार्लर। और प्रिया ब्यूटी पार्लर नाम से बनाई गई ये भोजपुरी की फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित है और इसकी कहानी को भी मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया बनाया है और ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि लड़की के अंदर कला होते हुए भी उसकी इच्छा है कि हम ब्यूटिशियन बन जाएं, ब्यूटी पार्लर का एक शॉप खोल लें, बट हर चीज़ का नॉलेज, कुछ वीडियो की शूटिंग वगैरह का काम करती हैं तो ये पहुंची होती हैं। संतोष श्रीवास्तव भी हैं जो आकाश सिंह के पिता का किरदार किए हैं, दिलीप कुमार हैं और रिंकू भारती हैं। डायरेक्टर की हैं फिल्म के इश्तियाक सिकवंटी, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा, कंसेप्ट दिए हैं दिलीप कुमार रावत और डायलॉग्स है शकील नियाजी का, स्क्रीन प्ले वगैरह विमल यादव, शकील नियाजी, इश्तियाक सिकवंटी और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अरविंद कुमार अग्रवाल और संदीप। मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं। तो और रिज़ल्ट यही आया कि इनकी सहेली की भी शादी तय हो गई, खुशी हो गई सबकी मन में। और अब जो है पूरे गांव में अंदर ही अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि अरे उसकी बहू जो है ना, आकाश सिंह का नाम रख के, कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया,
दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई। काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल। कोई ऐसा करता है कि इनको सब्जी ला के दे देता है, और जो पहले इनकी दुश्मन हुआ करती थे, इनसे कभी बातें नहीं बनती थी, वो लोग इनके साथ ऐसा करते हैं, दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ कुछ ला के दे देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैटर क्या है कि जो हमसे बातें करना नहीं अच्छा से करते थे, जो लोग हमसे बात अच्छा से नहीं करते थे, हुआ क्या है कि वो लोग ला करके कभी कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जी ला करके दे रहा है। आखिर हुआ क्या है, मैटर क्या है, मामला क्या है? लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था जिसे लेने गई हैं इलाज के लिए। हालांकि हुआ ऐसा होता है कि ये चुपके से मेकअप ऊपर कर रही होती हैं, मेकअप का काम करती हैं, तभी एक दिन भटकते भटकते विद्या सिंह घर के छत पे इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो लगता है कि बहू तो ऊपर है अकेली, फिर ये दूसरा आवाज़ किसी का कैसे सुनाई दे रहा है। ये चली जाती हैं, जाके छत पे दरवाज़ा खोलती हैं, देखती है कि अंदर मेकअप चल रहा है। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो। अब ऐसा है कि पार्लर खोलने की तैयारी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा। इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग एक रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन के लिए आप पहुंच जाते हैं दरवाजे पे। संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी, तो ये बेचारी वहीं क्रीम वहीं फेशियल जा कर के खुद अपने हाथ से लेकर के अपने मुंह में लगा लेती है, अच्छा बनने चेहरा करने के लिए। लेकिन ये सारे फेशियल क्रीम को ख़राब खुद की उनकी माँ ही करी होती है। अब लगाते ही इनके चेहरे में जलन होने लगती है, चीखने लगती है, सब कोई आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, अरे मैंने फेशियल लगा लिया, चेहरा जल रहा है पूरी तरह से, चिल्लाने लगती हैं। अब इनकी माँ को रोना आता है विद्या सिंह को, वो कहती है ये सारा किया करा मेरा है, मैंने ही ऐसे ऐसे किया था, सब ख़राब किया है मैंने ही। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं शॉप खोल लें, बट हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई, और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है, उनकी फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो हैं, इनको ब्यूटिशियन बनने का काफ़ी शौक़ है, और ये मेकअप के हर तरीके को जानती हैं, इन्हें मेकअप करना काफ़ी अच्छा लगता है, और इनका शौक़ होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने और अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलें। लेकिन इनके घर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से
खिलाफ होती है। संतोष, दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा आप जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर, उसको ढंग है, आता है, घर पे ही चलाएगी, गांव की औरतें ही आएंगी, कोई मर्द तो नहीं आएंगे। फिर दिक्कत क्या है भैया? विद्या सिंह को भी पता नहीं था कि ये किसी का मेकअप करी है, हैं? लेकिन रिंकू भारती कहना चाही, बट उसे किसी भी तरह से इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलके इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुंचने लगती है कि हमारा मेकअप कर दो, लेकिन ये कहती है मेकअप करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं कि आती है जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का कैसे कराएंगी। वहाँ पे रानी चटर्जी कहती है माँ जी मैं घर से पैसे लेकर के आ रही हूँ, और जाके पैसे लाती हैं, फिर इलाज होता है। विद्या सिंह पूछती हैं अपनी बेटी से कि ये पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे। उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था जिसे लेने गई हैं। अब धीरे धीरे 2-4 रोज़, 10 रोज़, 15 रोज़ में घर का सारा राशन पानी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ जो टेंट वाले होते हैं, मिठाई वाले होते हैं, घर पे दस्तक देने लगते हैं कि क्या हुआ, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर कैसे लगेगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑर्डर फिक्स कैसे होगा, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर, बहू आपकी बेटी अच्छी है, नेचर अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। ये सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी जो है उसी मेकअप के सारे सामान से, किट्स से लोगों का मेकअप करती है। जिस मेकअप के सामान को ख़राब करने का काम विद्या सिंह करी होती हैं, उसी का है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी वहीं क्रीम, वहीं फेशियल जा कर के खुद अपने हाथ से ले कर के अपने मुंह में लगा हुआ ले कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं। और किसी किसी सीन को एक्सप्लेन करने, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि हम उस सीन को समझा पाएँ, बता पाएँ कि आखिर उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम कुछ वर्ड का भी यूज़ करते हैं। पूरी तरह से खिलाफ होती है। संतोष श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं खोलना है, नहीं करना है। आकाश सिंह को भी पता चलती है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है
और इनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है। बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है। फिर उनका रिश्ता तय क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी इनकी फिक्स हो जाती है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। पर एक और बात होती है, इनकी बेटी की एक सहेली होती है, उसका भी रिश्ता नहीं लगता है, वो भी चेहरे से उतनी सुंदर नहीं है। तो उनकी माँ कहती है बेटी ऐसा करो कि मेरी भी बेटी का मेकअप कर दो ताकि इसका भी रिश्ता लग जाए। पता लगा है कि तुम काफ़ी अच्छा खूबसूरत मेकअप करती हो। तो इन्होंने जा करके और वहाँ पे गांव की महिलाएं एक एक करके आए दिन आती है, सबका मेकअप वगैरह भी होता है। अब ऐसा होता है कि विद्या सिंह को कोई आते जाते कभी दूध ला के दे देता है, कोई ऐसा करता है कि इनको सब्ज़ी ला के दे देता है। और जो पहले इनकी दुश्मन हुआ करती थे, इनसे कभी बातें नहीं बनती थी, वो लोग इनके साथ ऐसा करते हैं, दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ ला के दे देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैटर क्या है कि बहू तो ऊपर है अकेली, फिर ये दूसरा आवाज़ किसी का कैसे सुनाई दे रहा है। ये चली जाती हैं, जाके छत पे दरवाज़ा खोलती हैं, देखती है कि अंदर मेकअप चल रहा है। ये तो गुस्सा जाती हैं और इतना गुस्साती हैं कि रानी चटर्जी को एक थप्पड़ भी लगाती हैं और उनका सारा सामान वहाँ तोड़ फोड़ देती हैं, यहाँ तक कि आईना उठाकर ले जाकर नीचे पटक के फोड़ देती हैं और पूरे अगल बगल के लोगों को गाली तक देती है, बदतमीज़ी करती है उनके साथ। और फिर ऐसा है कि कहती है कि दोबारा मेरे घर पे, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये अपना घर के कमरे में एक पार्लर खोल भी लेती हैं। अब क्या है कि पार्लर खोलने के लिए रानी चटर्जी खोल तो लेती हैं, बट दिक्कत ये है कि इनकी सास को ये चीज़ पसंद नहीं होती है और वो ब्यूटी पार्लर बंद कराने के लिए क्या क्या कारनामे करती है। खड़ी हो जाती है कि हाँ ऐसा सही है, इसको आता नहीं है, बेकार में ब्यूटी पार्लर खोल रखी है और सबके चेहरे को ख़राब कर रही है। ये सब होता है और उसी टाइम विद्या सिंह और ये सभी लोग मिलजुल करके उनका पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं। इनके दुकान में, इनके पार्लर में ताला लॉक कर देती है विद्या सिंह। कहती हैं आज के बाद से ये पार्लर हमेशा के लिए बंद, ओपन नहीं होगा। ये सब हो तो जाता है, पर अब इनका पार्लर बंद होने से रानी चटर्जी काफ़ी दुखी हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, पर कुछ किया भी नहीं होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था। अब जो है हम फिर से देखने के लिए आए हैं ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं। और किसी किसी सीन को एक्सप्लेन करने, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि हम उस सीन को समझा पाएँ, बता पाएँ कि आखिर उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है और इनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है। बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है, फिर ओपन होने के पीछे इनकी सास और पूरी फैमिली का हाथ होता है। सब कोई मिल के खुलवाते हैं। आकाश सिंह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए इंसान हैं जो जॉब करते हैं और जॉब से जो पैसे आते हैं उसी से इनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक सहेली की भी शादी तय हो गई, खुशी हो गई सबके मन में। और अब जो है पूरे गांव में अंदर ही अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि अरे उसकी बहू जो है ना, आकाश सिंह का नाम रख के, कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया
दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई। काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल चुकी है। अब होता क्या है, इनका समय कट रहा है, मेकअप कर रही हैं। तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 क्या हुआ, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर कैसे लगेगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑर्डर फिक्स कैसे होगा, हम लोग कैसे इस तैयारी करेंगे। अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी बाजे पे संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी पार्लर करने का, मेकअप करने का, तो काहे के लिए ब्यूटी पार्लर खोल रखी हो, बंद करो ये ब्यूटी पार्लर। देखो क्या हाल हुआ है हमारे गांव की लड़कियों का, ये सभी तुम्हारे यहाँ मेकअप कराने आई थी। विद्या सिंह को तो मज़ा आ जाता है, ये तो चाहती ही है कि ऐसा हो जाए, और हाँ ये सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं कि हाँ ऐसा सही है, इसको आता नहीं है, बेकार में ब्यूटी पार्लर खोल रखी है, लाने लगती हैं। अब इनकी माँ को रोना आता है विद्या सिंह को, वो कहती है ये सारा किया करा मेरा है, मैंने ही ऐसे ऐसे किया था, सब ख़राब किया है मैंने ही। अब इनका नेचर जो है सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं। और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं। और किसी सीन को एक्सप्लेन करने, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ हर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से खिलाफ होती है। संतोष श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं खोलना है, नहीं करना है। आकाश सिंह को भी पता चलती है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। पर एक और बात होती है, इनकी बेटी की एक सहेली होती है, उसका भी रिश्ता नहीं लगता है, वो भी चेहरे से उतनी सुंदर नहीं है। तो उनकी माँ कहती है बेटी ऐसा करो कि मेरी भी बेटी का मेकअप कर दो ताकि इसका भी रिश्ता लग जाए, पता लगा है कि तुम काफ़ी अच्छा खूबसूरत मेकअप करती हो। तो इन्होंने जा कर के इनकी सहेली का भी मेकअप किया और रिज़ल्ट यही आया कि इनकी सहेली की भी शादी तय हो गई। कभी दूध ला के दे देता है, कोई ऐसा करता है कि इनको सब्ज़ी ला के दे देता है। और जो पहले इनकी दुश्मन हुआ करती थे, इनसे कभी बातें नहीं बनती थी, वो लोग इनके साथ ऐसा करते हैं, दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ ला के दे देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैटर क्या है कि जो हमसे बातें करना नहीं अच्छा से करते थे,
जो लोग हमसे बात अच्छा से नहीं करते थे, हुआ क्या है कि वो लोग ला करके कभी कोई दूध दे रहा है, घर पे दस्तक देने लगते हैं कि क्या हुआ, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, ऑर्डर कैसे लगेगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑर्डर फिक्स कैसे होगा, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा चटर्जी जो है उसी मेकअप के सारे सामान से, किट्स से लोगों का मेकअप करती है। जिस मेकअप के सामान को ख़राब करने का काम विद्या सिंह करी होती हैं, उसी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े, फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा। बात करने को कही तो ये मेकअप में देखा था उन्होंने, अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था, अब जो है हम फिर से देखने के लिए आए हैं ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो है इनको बुलाया जाता है देखने के लिए। अब होता क्या है, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी। श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं खोलना है, नहीं करना है। आकाश सिंह को भी पता चलती है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है और इनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है। बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है, फिर ओपन होने के पीछे इनकी सास और पूरी फैमिली का हाथ होता है, सब कोई मिल के खुलवाते हैं। आकाश सिंह जिस दिन करती हैं उस दिन लड़के वाले जब देखने के लिए आते हैं, उसी दिन इनका रिश्ता क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी इनकी फिक्स हो जाती है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। पर एक और बात होती है, इनकी बेटी की एक सहेली होती है, उसका भी रिश्ता नहीं लगता है, वो भी चेहरे से उतनी सुंदर नहीं है। तो और वहाँ पे गांव की महिलाएं एक एक करके आए दिन आती है, सबका मेकअप वगैरह भी होता है। अब ऐसा होता है कि विद्या सिंह को कोई आते जाते
कभी दूध ला के दे देता है, कोई ऐसा करता है कि इनको सब्जी ला के दे देता है। और जो पहले इनकी दुश्मन हुआ करती थे, इनसे कभी बातें नहीं बनती थी, वो लोग इनके साथ ऐसा करते हैं, दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ कुछ ला के दे देते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैटर क्या है कि जो हमसे बातें करना नहीं अच्छा से करते थे, जो हालांकि रानी चटर्जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होती हैं, रोती भी हैं। ये बात आकाश सिंह जानते थे, उन्होंने देखा था अपनी पत्नी को मेकअप करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम मेकअप करना बंद कर दो, मत करो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं थी ना। वो मेकअप कर रही है, क्या दिक्कत है, उसका काम है, कर रही है। औरतों का मेकअप तो कर रही है, कौन घर मतलब दूसरे कोई आ रहे हैं, दूसरा लोग आ रहे हैं। अब यही था मैटर था, इसी तरह का मैटर चलता है। अब होता क्या में पाउडर में मतलब जो भी मेकअप के किट्स होते हैं उसमें ये किसी में गोबर, किसी में कोई दवा डाल देती हैं ताकि इसका सब सामान ख़राब हो जाए, लोग कंप्लेन करने आए। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। यही चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सच्ची है, सच्चाई है। समाज को संदेश जाता है इस फिल्म के माध्यम से कि लड़कियों को भी कुछ करने का हक है। रानी चटर्जी काफ़ी दुखी हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसी तरह से सब चल रहा होता है। तभी एक दिन इनकी खुद की बेटी यानी विद्या सिंह की बेटी जिसकी शादी तय हुई थी, उसके पति यानी जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उन्होंने फ़ोन करा और वीडियो कॉल बात करने को कही। तो ये मेकअप में देखा था उन्होंने, अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था। अब जो है हम फिर से देखने के लिए आए हैं ताकि आप पता चले कि आपकी बेटी कैसी है। अब जो एक शॉप खोल लें, बट हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी ना तो नैहर में कर पाई और अब ससुराल में आकर हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी होगा कि ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलेंगे, लेकिन ये इच्छा भी इनकी सफल पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है, फिर ओपन होने के पीछे इनकी सास और पूरी फैमिली का हाथ होता है। सब कोई मिल के खुलवाते हैं। आकाश सिंह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए इंसान हैं जो जॉब करते हैं और जॉब से जो पैसे आते हैं उसी से इनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक बहन, एक भाई, माँ, बाप, बस 4 मेंबर्स की फैमिली है। सिंपल फैमिली है। ये जॉब करते हैं, काम करते हैं और फिर शादी होती है इनकी आकाश सिंह का नाम रख के कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया, दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई। काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल चुकी है। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी के पास कई सारी गांव की औरतें बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है। जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का कैसे कराएंगी। वहाँ पे रानी चटर्जी कहती है माँ जी मैं घर से पैसे लेकर के आ रही हूँ, और जाके पैसे लाती हैं, फिर इलाज होता है। विद्या सिंह पूछती हैं अपनी बेटी से कि ये पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे। उनकी बेटी बताती है कि माँ बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो।
अब ऐसा है कि पार्लर खोलने की तैयारी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये अपना घर के कमरे में एक पार्लर खोल भी लेती हैं। अब क्या है कि पार्लर खोलने के लिए रानी चटर्जी खोल तो लेती हैं, बट दिक्कत ये है कि इनकी सास, क्या हाल हुआ है हमारे गांव की लड़कियों का। ये सभी तुम्हारे यहाँ मेकअप कराने आई थी। अब विद्या सिंह को तो मज़ा आ जाता है, ये तो चाहती ही है कि ऐसा हो जाए, और हाँ ये सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं कि हाँ ऐसा सही है, इसको आता नहीं है, बेकार में ब्यूटी पार्लर खोल रखी है और सबके चेहरे को ख़राब कर रही है, ये सब होता है। और उसी टाइम विद्या सिंह और ये सभी लोग मिलजुल करके उनका पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं। इनके दुकान में, इनके पार्लर में ताला लॉक कर देती है विद्या सिंह। कहती हैं आज के बाद से ये सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ, यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। इसलिए हम कुछ वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टक्कर, चोट, गिरना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मूवी है, इस मूवी को लेके बात कर रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल प्रिया ब्यूटी पार्लर में स्टारिंग कौन कौन से हैं? रानी चटर्जी, आकाश सिंह, विद्या सिंह, उसके अलावा रिंकू भारती, मतलब कई सारे कलाकारों ने हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं। तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है, भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी? किसी भी तरह से इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलकर इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुँचने लगती है कि हमारा मेकअप कर दो, लेकिन ये कहती है मेकअप करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी सास ये काम होने नहीं देगी, वो करने नहीं देगी, अड़चने डालेगी, हम करें तो क्या करें। लोग कहते हैं किसी भी तरह से बेटी मतलब बबनी एडजस्ट की करो और हम लोगों का मेकअप करो। अब ये मेकअप के सारे किट्स वगैरह मंगाती हैं और जाके पैसे लाती हैं, फिर इलाज होता है। विद्या सिंह पूछती हैं अपनी बेटी से कि ये पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे? उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी लोगों का मेकअप औरतों का घर पे करी थी, वही पैसे इन्होंने रखा था जिसे लेने गई हैं इलाज के लिए। हालांकि हुआ ऐसा होता है कि ये चुपके से मेकअप ऊपर कर रही होती हैं, मेकअप का काम करती हैं, तभी एक दिन भटकते भटकते विद्या सिंह, ऑर्डर कैसे लगेगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ऑर्डर फिक्स कैसे होगा, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। अब ये टेंशन बन जाती है सबके लिए। वहाँ पर रानी चटर्जी अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ, का इस्तेमाल करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े, फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा। इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग एक रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन के लिए आप पहुंच जाते हैं दरवाजे पे। संतोष मिश्रा आकर के कहते हैं कि जब लुक ढंग नहीं है ब्यूटी पार्लर करने का, मेकअप करने का, कि मैं अच्छा दिखूँगी,
लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी वहीं क्रीम वहीं फेशियल जा कर के खुद अपने हाथ से ले कर के अपने मुंह में लगा हुआ लेती है अच्छा बनने चेहरा करने के लिए। लेकिन ये सारे फेशियल क्रीम को ख़राब खुद की उनकी माँ ही करी होती है। अब लगाते ही इनके चेहरे में जलन होने लगती है, चिखने लगती है, सब कोई आते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने इनकी फ़िल्म नहीं देखी हो या फिर हम इनको जानते नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर किसी को पता है कि रानी चटर्जी क्या है, कौन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिल्में की है और इसके साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि हम कह भी नहीं सकते, बता भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब देखें फिल्म की स्टोरी लाइन किस बेस पे आधारित है। जैसे कि देखा ये जाता है कि रानी चटर्जी जो आने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अब रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, तो एक दिन रानी चटर्जी खुद जो है इनका मेकअप कर देती हैं। और मेकअप जिस दिन करती हैं उस दिन लड़के वाले जब देखने के लिए आते हैं, उसी दिन इनका रिश्ता तय, क्लियर, क्लीन हो जाता है, तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, शादी इनकी फिक्स हो जाती है। अब इनकी सास जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। पर एक और बात होती है लेकिन इनको पता होता नहीं है, और इधर मेकअप का काम चल रहा होता है, सब कोई मेकअप कराते हैं, इसी तरह से इनका समय कट रहा है, मेकअप कर रही हैं। तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर। अपना एक सजेशन रखती हैं कि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप लोग कहें तो मैं चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलूँ, एक शॉप खोलूँ। घर की तंगी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है। रानी चटर्जी जो है उसी मेकअप के सारे सामान से, किट्स से लोगों का मेकअप करती है। जिस मेकअप के सामान को ख़राब करने का काम विद्या सिंह करी होती हैं, उसी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े, फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जो है सब किसी के सामने आती है, इनकी सोच सबके सामने आती है। सब कोई कहते हैं वाह माँ, यही काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं, अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है। तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था, क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार
हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना, चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं लगभग हर खोले। लेकिन इनके घर पे इनकी सास जो है इस ब्यूटी पार्लर के पूरी तरह से खिलाफ होती है, पूरी तरह से खिलाफ होती है। संतोष श्रीवास्तव जो हैं, हालांकि इस चीज़ का कभी बायकॉट नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि नहीं खोलना है, नहीं करना है। आकाश सिंह को भी पता चलती है तो वो भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मैटर यहाँ फंसता ये है कि इनको मौका भी मिलता है और इनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है। बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ। दुनिया में क्या मेकअप से ही लड़कियों की शादी होती है? मेकअप से ही सबकी शादी हो रही है, ऐसे किसी की शादी नहीं होती। दोबारा जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल जो चल रहा है ना मेकअप करने का या मेकअप का पार्लर खोलने का, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सपना तुम्हारा कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। पता नहीं इस बेचारी को क्या तकलीफ़ है भैया, इस बेचारी को, विद्या सिंह को क्या तकलीफ़ है। बेचारी खोलना चाहती है अपना ब्यूटी पार्लर, उसको ढंग है, आता है, घर पे ही चलाएगी। आरती आती है इनके घर, जो गांव की प्रधान हैं, और आगे कहती है क्या आपकी पतो तो पूरे गांव में आपकी बहू का नाम हो गया है, हैं? तो रिंकू भारती के इस बात से, हालांकि विद्या सिंह को भी पता नहीं था कि ये किसी का मेकअप करी है, हैं? लेकिन रिंकू भारती कहना चाही, बट उसे किसी भी तरह से इनकी ननद और रानी चटर्जी ने मिलके इस मैटर को क्लोज करा दिया, बच गई वहाँ। अब गांव की महिलाएं धीरे धीरे इनके पास पहुंचने लगती है कि हमारे पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है, जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है। वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का कैसे कराएंगी? वहाँ पे रानी चटर्जी कहती है माँ जी मैं घर से पैसे लेकर के आ रही हूँ, और जाके पैसे लाती हैं, फिर इलाज होता है। विद्या सिंह पूछती हैं अपनी बेटी से कि ये पैसे कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी पैसे? उनकी बेटी बताती है कि माँ ये जो है ब्यूटी हालत को देख करके रानी चटर्जी ने ऐसा करना चाहा। इस हालत में भी विद्या सिंह कहती है ना ऐसा नहीं हो सकता, पार्लर खोलना तो भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पे जो है संतोष मिश्रा ये कहते हैं कि ना बहू, एक काम करो, तुम पार्लर खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें मना करता है, कौन तुम्हें पार्लर खोलने से रोकता है, तुम पार्लर खोलो। अब ऐसा है कि पार्लर खोलने की तैयारी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, और ये अपना घर के कमरे में एक पार्लर खोल भी लेती हैं। अब क्या है कि पार्लर खोलने के लिए रानी चटर्जी खोल तो लेती हैं, बट दिक्कत ये है कि इनकी सास को ये चीज़ पसंद नहीं होती है, और वो ब्यूटी पार्लर बंद कराने के लिए क्या क्या कारनामे करती है। वो भी उसी टाइम विद्या सिंह और ये सभी लोग मिलजुल करके उनका पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं। इनके दुकान में, इनके पार्लर में ताला लॉक कर देती है विद्या सिंह। कहती हैं आज के बाद से ये पार्लर हमेशा के लिए बंद, ओपन नहीं होगा। ये सब हो तो जाता है, पर अब इनका पार्लर बंद होने से रानी चटर्जी काफ़ी दुखी हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। काम तुम्हारा बाकी था। लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, इलाज होती है, डॉक्टर साहब क्रीम वगैरह देते हैं। अब इनका फेस हल्का नॉर्मल होता है।
तब तक ये खबर लड़के वालों तक पहुंच चुकी होती है कि मेकअप करके उसको सुंदर बनाया गया था, वो सुंदर नहीं है। अब फिर लड़की के पिता पहुंचते हैं इनके दरवाजे, कहते हैं मैं लड़की को फिर से देखने आया हूँ, मैं फिर देखूँगा कि वो कैसी है। मुझे पता चला है कि मेकअप करके आप लोगों ने अपनी बेटी को हम लोगों को दिखाया था, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि इनकी बहन की शादी लग नहीं पाती है, चेहरा अच्छा नहीं होता है, सुंदर नहीं होती हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन हर बार रानी चटर्जी कहती हैं कि माँ जी आप कहे तो मैं बबनी का मेकअप कर दूं, तो इनकी माँ जो है, इनकी सास जो है भड़क जाती है, कहती है एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं, और किसी सीन को एक्सप्लेन करने, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि हम उस सीन को समझा पाएँ, बता पाएँ कि आखिर उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम कुछ वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टक्कर, चोट, गिरना, ये सारी चीज़ें है। तो ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मूवी है, इस मूवी को लेके बात कर रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल प्रिया ब्यूटी पार्लर में स्टारिंग कौन कौन से हैं? ब्यूटी पार्लर की शॉप बंद भी होती है, बंद होने के पीछे इनका सास का हाथ होता है, फिर ओपन होने के पीछे इनकी सास और पूरी फैमिली का हाथ होता है, सब कोई मिल के खुलवाते हैं। आकाश सिंह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए इंसान हैं जो जॉब करते हैं, और जॉब से जो पैसे आते हैं उसी से इनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक बहन, एक भाई, माँ, बाप, बस 4 मेंबर्स की फैमिली है। सिंपल फैमिली नहीं आया कि इनकी सहेली की भी शादी तय हो गई, खुशी हो गई सबके मन में। और अब जो है पूरे गांव में अंदर ही अंदर ये बात आग की तरह फैल गई कि अरे उसकी बहू जो है ना, आकाश सिंह का नाम रख के, कि उसकी पत्नी जो है ना काफ़ी बढ़िया मेकअप करती है। 2 लड़कियों की गांव में शादी नहीं हो रही थी, उसने मेकअप किया, दोनों की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी सब कोई मेकअप कराते हैं। इसी तरह से इनका समय कट रहा है, मेकअप कर रही हैं। तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर। वो मेकअप कर रही है, क्या दिक्कत है, उसका काम है, कर रही है। औरतों का मेकअप तो कर रही है, कौन घर मतलब दूसरे कोई आ रहे हैं, दूसरा लोग आ रहे हैं। अब यही था मैटर था, इसी तरह का मैटर चलता है। अब होता क्या है कि पैसे से इलाज होता है। अब इलाज होने के बाद ये घर पे आ जाते हैं, आकाश सिंह बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे 2-4 रोज़, 10 रोज़, 15 रोज़ में घर का सारा राशन पानी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ जो टेंट वाले होते हैं, मिठाई वाले होते हैं, घर पे दस्तक देने लगते हैं कि क्या हुआ, अभी तक पैसा जमा नहीं किए। मेकअप के लिए बहुत सारी लड़कियां आने लगी है, गांव से औरतें आने लगी हैं। इनका ब्यूटी पार्लर शॉप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये चीज़ विद्या सिंह को नहीं भाती है। इनके मेकअप के क्रीम्स में, पाउडर में, मतलब जो भी मेकअप के किट्स होते हैं उसमें ये किसी में गोबर, किसी में कोई दवा डाल देती हैं ताकि इसका सब सामान ख़राब हो जाए, लोग कंप्लेन करने आए। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं गड्ढा में गिर ही जाता है। उन्होंने अगर ये सिंपल से फेस लेके बात करती तो ये दिख जाती कि कितनी खूबसूरत है, क्या है। इसकी डर से इन्होंने भाभी के पास दौड़ी भागी गई, कही भाभी आप एक काम करो, वो मेरे पास फ़ोन करने वाले हैं, वीडियो कॉल बात करेंगे, आप मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं अच्छा दिखूँगी। लेकिन इधर मेकअप का सारा सामान बंद है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रानी चटर्जी कहती है कि छोड़ो बबनी, अब ये मुझसे नहीं होगा, ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये बेचारी वहीं क्रीम, वहीं फेस। अब होता क्या है, सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से
इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि रिश्ते आते हैं, कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन जब भी लड़के वाले इनको देखते हैं, इनको पसंद करने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, शादी इनकी नहीं हो पाती है। यही सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलना तय है, पूरा नहीं हो पाएगी। चलिए इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर फिल्म में दिखाने की कोशिश मेकर्स ने क्या करी है और किस तरह से उनकी इच्छा पूरी होती है, वो ब्यूटी पार्लर खोल पाती हैं, और उनकी सास उनके साथ क्या करती है उनकी ब्यूटी पार्लर को बंद कराने के लिए, कितना हद तक कितना घटिया हरकत करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हर एक सीन का ब्रेक डाउन करेंगे। बताना चाहेंगे कि हम ये जो है मूवी रिव्यू है, और जिस मूवी का भी रिव्यू हम करते हैं उस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, लगभग हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक सीन का एक्सप्लेन करते हैं, और किसी किसी सीन को जो जॉब करते हैं और जॉब से जो पैसे आते हैं उसी से इनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक बहन, एक भाई, माँ, बाप, बस 4 मेंबर्स की फैमिली है, सिंपल फैमिली है। ये जॉब करते हैं, काम करते हैं, और फिर शादी होती है इनकी रानी चटर्जी से। अब पूरे 5 मेंबर हो जाते हैं फैमिली में। इनकी एक बहन होती है जो चेहरे से सुंदर नहीं होती है, और चेहरे से सुंदर ना होने की वजह से इनकी बहन की शादी भी नहीं लग पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कई जगह से हालांकि शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, काफ़ी अच्छा मेकअप करती है, पूरे गांव में ये बात फैल चुकी होती है, हर किसी को पता होती है, लेकिन बस रानी चटर्जी को पता नहीं होती है कि ये बात गांव में भी फैल चुकी है। अब होता क्या है कि रानी चटर्जी के पास कई सारी गांव की औरतें आने लगती हैं कि बबनी, यहाँ तो फर्स्ट टाइम रिंकू भारती आती है इनके घर, जो गांव की प्रधान हैं, और आगे कहती है, क्या आपकी पतो तो पूरे गांव में आपकी बहू का नाम हो गया है, हैं? तो रिंकू भारती के इस बात से हालांकि विद्या सिंह को भी पता नहीं, समय कट रहा है, मेकअप कर रही हैं। तभी एक दिन अचानक से होता क्या है, इनकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है, टेंट वगैरह का व्यवस्था करना होता है, मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं, शादी करीब आने लगी है। अब मैटर क्या है कि एक दिन आकाश सिंह जो हैं बाइक से जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं, इनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फिर इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा 15,000 रुपये मांगी जाती है, जो विद्या सिंह के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है। वो 15,000 रुपये दे के बेटे का प्लास्टर पैर का लोगों का मेकअप करती है, जिस मेकअप के सामान को ख़राब करने का काम विद्या सिंह करी होती हैं, उसी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे लोगों के फेस पे फोड़े, फुंसी, किसी का चेहरा जल जाता है। कोई मेकअप कराते समय बदबू की वजह से, मतलब गोबर अगर मिलाया रहेगा मुल्तानी मिट्टी में तो किसी के फेस पे लगेगा, उसको जब महकेगा तो वो कराएगा मेकअप, छोड़ के भाग जाएगा। इसी तरह से होने लगा। सारे गांव के लोग 1 रोज़ 2 रोज़ बाद कंप्लेन हम नहीं करेंगे, तो ये बेचारी वहीं क्रीम, वहीं फेशियल जा कर के खुद अपने हाथ से लेकर के अपने मुंह में लगा हुआ लेती है, अच्छा बनने चेहरा करने के लिए। लेकिन ये सारे फेशियल क्रीम को ख़राब खुद की उनकी माँ ही करी होती है। अब लगाते ही इनके चेहरे में जलन होने लगती है, चीखने लगती है, सब कोई आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, अरे मैंने फेशियल लगा लिया, चेहरा जल रहा है पूरी तरह से, चिल्लाने लगती हैं। अब इनकी माँ को रोना आता है विद्या सिंह को, वो कहती है ये सारा किया करा मेरा है, मैंने ही ऐसे